हेलो गाइस, मैं अमित सर और स्वागत है आपका दिनेश सर लाइव स्टडी यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले कौन सा रीजन या कौन सा प्लेस के कॉलेजेस जो होते हैं कौन से यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होते हैं। स्टेट सिटी सेल के अंदर पूरा महाराष्ट्र का जो एडमिशन होने वाला है कैप प्रोसेस में बहुत सारे महाराष्ट्र के सारे डिस्ट्रिक्ट के कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस स्टेट सिटी सेल के द्वारा एडमिशन हुए। करेक्ट। तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि कौन से रीजन का जो प्लेस का कॉलेज है वो कौन से यूनिवर्सिटी से बिलोंग करता है? ये पहला क्वेश्चन है और सबका आंसर इसी बोल सकते हो पीडीएफ में। ये कैप प्रोसेस का पीडीएफ है, ओके, लास्ट टाइम का, बट इस टाइम भी सेम यूज होने वाला है प्रोसेसर। और दूसरी बात, इससे ये भी हमें मालूम पड़ेगा कि हमारा होम यूनिवर्सिटी कौन सा है और अदर देन होम यूनिवर्सिटी कौन सा है, क्योंकि जब भी हम लोग कोई कट ऑफ वगैरह देखते हैं, ओके, कोई भी कट ऑफ वगैरह हम लोग फाइंड आउट करते हैं, चाहे वो कोई भी हो, ओके, जैसे कि मैंने थाड़ोमल सानी कॉलेज ले लिया या कोई भी कॉलेज हम लोग लेते हैं, तो उसमें देखिए कहीं कहीं पर ऐसा रहता है कि जैसे कि मैं कुछ स्क्रॉल करके देखूंगा कि HU और OHU, जैसे ये है, देखिए थाड़ोमल सानी का हम लोग ने एक एग्जांपल लिया है, मुंबई का एक कॉलेज है। करेक्ट। अब इसमें जब हम लोग कट ऑफ देखते हैं तो कट ऑफ में हमें दो कट ऑफ दिखते हैं। एक होता है, देखिए, जनरल ओपन का कट ऑफ 98.73 है, HU, होम सीट यूनिवर्सिटी सीट्स अलॉटेड टू होम यूनिवर्सिटी कैंडिडेट। और एक होता है OHU, अदर देन होम यूनिवर्सिटी सीट अलॉटेड टू अदर देन होम यूनिवर्सिटी कैंडिडेट। अब HU का कट ऑफ देखेंगे 98.73 है, मतलब कोई स्टूडेंट अगर 97.99 भी लाएगा तो इसमें एडमिशन नहीं होगा। बट यहां पर आप देखोगे तो 97.78, मतलब अगर कोई स्टूडेंट, ओके, जो 97.78 के ऊपर लाएगा तो उसका एडमिशन हो जाएगा। बट वो OHU का होना चाहिए, मतलब क्या, अदर देन मुंबई यूनिवर्सिटी का होना चाहिए। ये कॉलेज कहां पर है? मुंबई में है, बराबर। तो उसके लिए होम यूनिवर्सिटी क्या हो गई? मुंबई हो गई, बराबर। तो अगर कोई स्टूडेंट बाहर से, पुणे या किसी और डिस्ट्रिक्ट से आता है, तो वो इस रीजन के लिए अदर देन होम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट बन जाता है, उसको अदर देन होम यूनिवर्सिटी सीट्स मिलती है, तो उसके लिए कट ऑफ थोड़ा कम होगा एज इन मुंबई के केस में। वैरेस अगर हम लोग पुणे का कोई कॉलेज लेते हैं, ओके, तो पुणे के केस में अलग होगा। पुणे के केस में पुणे का कुछ कॉलेज हमें एक कॉलेज हमें देखना पड़ेगा। विश्वकर्मा नहीं है, तो विश्वकर्मा में स्टेट लेवल है, इसको हम लोग स्टेट लेवल बोलते हैं। हाँ, अभी ये देखिए, विश्वकर्मा में हम लोग जब देख रहे थे, ये विश्वकर्मा कॉलेज है, तो इसमें स्टेट लेवल है, मतलब पूरे महाराष्ट्र के लिए सारे स्टूडेंट के लिए एक ही कट ऑफ, ओके। बट हाँ, कुछ कॉलेज होंगे जैसे कि ये PVG कॉलेज हो गया, ओके, PVG कॉलेज में HU OHU का सिस्टम है, बराबर। तो ये HU OHU के सिस्टम कुछ कुछ कॉलेज में होते हैं, तो कट ऑफ हमें कैसे मालूम पड़ेंगे? तो यहाँ पर हम आपको मैं बताऊंगा, ओपन में देखिए 97.78 है, OHU के लिए 98.19 है। तो कहने का मतलब कि अब पुणे के बाहर कोई स्टूडेंट है, वो पुणे में आके एडमिशन ले रहा है, तो वो OHU हो जाएगा, तो उसके लिए कट ऑफ यहाँ पर बढ़ जाता है, 98.19 होता है। वैरेज अगर पुणे में कोई रह रहा है, पुणे के रीजन में, ओके, मतलब पुणे यूनिवर्सिटी के रीजन में जो भी आएगा स्टूडेंट, पुणे यूनिवर्सिटी मतलब कौन सा रीजन हो गया? देखो यहाँ पर अहमदनगर, नासिक, पुणे, तो अहमदनगर, नासिक, पुणे डिस्ट्रिक्ट के जो स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए HU का कट ऑफ लागू हुआ 97.78। तो पुणे में बेसिकली क्या होता है कि अगर पुणे के रीजन का कोई स्टूडेंट रहता है तो उसके लिए कट ऑफ नॉर्मली फॉर एग्जांपल 97 है, बट बाहर से कोई आएगा, वो पुणे में एडमिशन ले रहा था, उसके लिए कट ऑफ OHU का कट ऑफ बढ़ जाता है। तो ये बहुत बार माइंड में आता है कि सर ये क्या है, HU क्या है, OHU क्या है, उसी को पूरे कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए ये वीडियो है। तो बहुत सिंपल सी बात है कि सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा इस तरीके से। 10 यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र के अंदर में आते हैं, ओके, जो गवर्नमेंट बेस्ड यूनिवर्सिटीज है, ओके, जिसकी मतलब बोल सकते हैं ना गवर्नमेंट से रिलेशन है, ओके, और जिसका एडमिशन स्टेट सिटी सेल के द्वारा होने वाला है MST सिटी के ऊपर। तो जैसे कि ये बामू हो गया, बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी, औरंगाबाद, बीड़, जलना, उस्मानाबाद, ये 4 रीजन के स्टूडेंट है, इस यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, या बोल सकते हैं इस 4 यूनिवर्सिटी, ये 4 डिस्ट्रिक्ट के जो कॉलेजेस होंगे इस यूनिवर्सिटी से बिलोंग करेंगे, बराबर। यहाँ पर उसकी सिलेबस चलेगी। हिंगोली, नागौर, नांदेड़, परभनी में स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी ये होगा और इसकी यूनिवर्सिटी चलेगी। मुंबई सिटी, मुंबई सवर्मन, रत्नागिरी, रायगढ़, पालघर, सिंधुदुर्ग, ठाणे, ये सारे डिस्ट्रिक्ट के कॉलेजेस में मुंबई यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन होगा और मुंबई यूनिवर्सिटी की सिलेबस चलेगी। धुले, जलगांव, नंदुरबार में कोयत्री महीनाबाई चौधरी नॉर्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी जलगांव से एफिलिएशन होगा और इसका सिलेबस चलेगा। अहमदनगर, नासिक, पुणे में सावित्री फुले पुणे यूनिवर्सिटी, जो महाराष्ट्र का टॉप यूनिवर्सिटी है। महाराष्ट्र में जब रैंकिंग की बात आती है, सबसे बेस्ट रैंकिंग पुणे यूनिवर्सिटी की आती है, ओके। तो वो अहमदनगर, नासिक, पुणे के कॉलेजेस में ये सिलेबस चलने वाला, एफिलिएशन जो होगा इस यूनिवर्सिटी से होगा।
कोल्हापुर, सांगली, सतारा, इसमें शिवाजी यूनिवर्सिटी चलेगा और इसका एफिलिएशन है। सोलापुर में पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर सोलापुर यूनिवर्सिटी। देन अकोला, अमरावती, बुल्ढाना, वाशिम, यवतमाल में संत गाडगे बाबा अमरावती यूनिवर्सिटी। भंडारा, गोंदिया, नागपुर, वारदा, इस 4 रीजन में राष्ट्रीय संत तुकडोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन होगा और इसकी सिलेबस चलेगी। चंद्रपुर, गढ़चिरौली में गोंडवाना यूनिवर्सिटी चलेगा। तो बेसिकली अगर देखो, जैसे मैंने बता रहा था, 2 यूनिवर्सिटी का मैं बेस्ट एग्जांपल दूंगा। और जैसे मुंबई यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि जो HU का कट ऑफ होता है, पहले पुणे का मैं लाइव एग्जांपल देते हैं, हमारे पास लाइव एग्जांपल ऑलरेडी यहाँ पर अवेलेबल है। PVG कॉलेज बेस्ट एग्जांपल है। OHU का कट ऑफ यहाँ पर कभी भी HU से ज्यादा होता है। ओके, OHU का कट ऑफ, HU मतलब अगर कोई स्टूडेंट ट्राई कर रहा है कि जब मैं पुणे में एडमिशन लूंगा तो जो भी कट ऑफ है उससे हल्का कट ऑफ ज्यादा होगा OHU स्टूडेंट के लिए, वेयर पुणे के स्टूडेंट के हल्का कम होगा। दैट इज द थिंग। एंड मुंबई में उल्टा होता है। मुंबई में हम लोग ने एग्जांपल लिया था थाडोमल साहनी का। ओके, तो मैं एक एक एग्जांपल लेके एक्सप्लेन कर रहा था कि आपको क्लियरली समझ में आए। थाडोमल साहनी में इसमें देखो क्या होता है, HU का कट ऑफ ज्यादा होता है और OHU बाहर से कोई स्टूडेंट आता है मुंबई स्टडी में एडमिशन लेने के लिए, उसके लिए हल्का कट ऑफ कम होता है। तो यही कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना था, यूनिवर्सिटीज के बारे में बताना था, रीजन वाइज यूनिवर्सिटी कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है वो आपको बताना था। तो ये सारी चीजें इस वीडियो में क्लियर हुई है। आपको नहीं समझा तो एक बार वापस से आप वीडियो पूरा रिवाइंड करके देखें। ओके, आपको एकदम क्लियर कट समझ में आएगा। और एग्जाम्पल याद रखना, मैंने क्या क्या एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल से आप रिलेट करोगे तो एग्जाम्पल आपको समझ में आएगा। ओके, पुणे के केस मैंने PVG लिया था और मुंबई के केस में मैंने थाडोमल लिया था। नॉर्मली ऐसा ही होता है कि मुंबई सिटी में अगर कोई बाहर से आ रहा है तो उसके लिए हल्का कट ऑफ कम होता है। ओके, वेयरएज पुणे सिटी में कोई अगर एडमिशन लेने के लिए आ रहा है तो वहां पर हल्का सा कट ऑफ ज्यादा होता है। तो ये चीजें आपको बतानी थी। तो होप सो आपको सब समझ में आया रहेगा। डेली हमें मॉर्निंग 9 AM को हमारा वीडियो आपको आ रहा है, वो आप जरूर देखें, उससे आप चीजों को समझे। ओके, सारी चीजों को, प्रोसेस को, टर्म्स को, टर्मिनोलॉजीज को और ये रूल रेगुलेशन को समझे। ओके, टॉप 10 मुंबई कॉलेज के वीडियो देखे, टॉप 10 पुणे के वीडियो देखे। ओके, तो आपको उससे क्लैरिटी आएगी। फीस के लिए आपको चाहिए तो पुणे का अलग से फीस का एक वीडियो है, मुंबई का अलग से फीस का वीडियो, कॉलेज फीस का वीडियो, नागपुर का अलग से कॉलेज फीस का वीडियो है। तो आपको ये आइडिया मिलेगा, बिकॉज एक साल के फीस का भी अरेंजमेंट करना है। तो ये सारी चीजें आपको फ्री एडमिशन प्रोसेस काउंसलिंग जो हमारी प्लेलिस्ट है उसमें मिल रही है। मॉर्निंग 9 AM को हमारा वीडियो आता है। जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हमारा डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप चैनल है, वो भी आप ज्वाइन कर लो। डेली अपडेट वहां पर आते रहेंगे। मिलते हैं अगले यूजफुल वीडियो में ऐसे ही यूजफुल इंफॉर्मेशन के साथ, जो शायद आपको पता है बट क्लियरिटी नहीं है और शायद आपको कंफ्यूजन है या पूरा इंफॉर्मेशन प्रोसेस आपको नहीं पता है, तो वो हमारा काम है आपको देना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।